जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें वैष्णवी परिवार कटरा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय माता दी। क्या आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी के नवरात्रि सजावट के दर्शन पवित्र नवरात्रे में करना चाहते हैं और चाहते हैं माता रानी के पावन पिंडी स्वरूप दर्शन करना, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए हम माता रानी के पावन नवरात्रे में, जो कि स्वर्ग से भी सुंदर दर्शन आप भक्तों को नवरात्रे में माता रानी के होते हैं। कितने भक्त हैं जो कि सोचते हैं भक्त भवन के श्रृंगार को देखना पर माँ का बुलावा नहीं आ पाता और वो भक्त माता के दरबार नहीं आ पाते, क्योंकि माँ के बुलावा के बगैर आप उनके अलौकिक दर्शन नहीं कर पाते हैं। कितने भक्तों को सोचते सोचते तो सालों गुजर जाते हैं, माँ का बुलावा नहीं आया तो हम कैसे जाएं। माँ को दिल से पुकारिए और श्रद्धा भक्ति के साथ पुकारिए। जय माता दी का जयकारा लगाइए, आपका बुलावा जरूर आएगा। जय माता दी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता रानी के दरबार को नवरात्रों में इतने भव्य रूप से सजाया जाता है कि जो भी भक्त नवरात्रे में माता के दरबार में आते हैं उनको वापस अपने घर जाने का मन नहीं करता। आने वाले नवरात्रों में माता के अर्धकुमारी और भवन पे इतने भक्तों की भीड़ यहाँ रहती है कि आपको दर्शन करने के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन 1 लाख के करीब भक्तों की भीड़ कटरा में नवरात्रि के समय आने वाली है। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा नवरात्रि के समय माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आपके साथ यात्रा करने वाले हैं तो उनका हाथ पकड़ कर रखें या फिर उनका ध्यान रखें कि वो आपसे आगे पीछे ना हो जाएं यात्रा में, क्योंकि भीड़ में वो इधर उधर गुम ना हो जाएं, इसलिए आपको उनका खास ख्याल रखना है। आप माता रानी के दर्शन करने जाते समय अपना सारा सामान लॉकर में जमा करके ही लाइन में लगें, क्योंकि कोई भी ऐसा सामान जिसे दर्शन करने जाते समय आपको ले जाना मना है तो ऐसे में फिर से सामान को जमा करने के लिए आपको लाइन से बाहर आना पड़ेगा और फिर आपको दोबारा लाइनों में लगना पड़ सकता है। और नवरात्रि के समय दर्शनों में लाइनों इतने लंबी होती हैं कि अगर आपको एक बार लाइन से बाहर निकाल दिया गया तो आपको दोबारा लाइनों में लगने के लिए घंटों का समय लग जाता है। नवरात्रि के समय इस भव्य सजावट को देखने के लिए भक्त दूर दूर से कटरा पहुंचते हैं और लगभग 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन आप भक्तों को हो पाते हैं। माता के दरबार में आप भक्त अगर सच्चे मन से माता के दर्बार में हाजिरी लगाते हैं तो माता रानी आप सभी भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देती हैं। अगर आप भक्त भी नवरात्रि के समय माता रानी के अर्धकुमारी में गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 2-2 दिन की वेटिंग समय यहाँ पे नवरात्रि के समय चलती है, क्योंकि नवरात्रि के समय यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भक्त दर्शन करना चाहते हैं। तो इस समय गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए आपको करना ये होगा कि आप जब अपने यात्रा की शुरुआत बाणगंगा से करते हैं तो आपको अर्धकुमारी में पहुंचकर अपने गर्भजून गुफा की पर्ची ले लें और भवन की ओर बढ़ जाएं। आप वापिस आते समय अगर आपका ग्रुप नंबर आ चुका होगा या फिर आने में कुछ घंटे का समय बचा होगा तो आप वेट कर लीजिए, या फिर आपको 24 घंटे का फिर भी समय बचा हो तो आपको आने में यहाँ आप इस समय अवॉइड करें गर्भजून गुफा के दर्शन को और कटरा की ओर बढ़ जाएं। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको कितना भी टाइम लगे आपको दर्शन करना है तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा दर्शन करने के लिए अपने ग्रुप नंबर का, तो फिर आप दर्शन कर पाएंगे। आप भक्त से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको वैष्णो देवी से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। माता रानी का जयकारा लगाते हुए भक्त माता रानी के बाणगंगा चेक पोस्ट के पास पहुंचते हैं। इस बाणगंगा मेन द्वार को भी भव्य तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पे भक्तों के बैगों को चेक किया जाता है और उनके RFID कार्ड को देखने के बाद उन्हें आगे जाने दिया जाता है। नवरात्रि के समय आप भक्तों को यहीं पे लंबी लाइनें देखने को मिलती है। इतने लाइनें होने के बावजूद भी माता रानी के भक्तों में श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है। माता रानी के जयकारा लगाते ही भक्तों में ताजगी की लहर उठती है और उनकी सारी थकान सिर्फ जयकारों से ही गायब हो जाती है। नवरात्रि के समय शायद आपको थोड़ी ठंड देखने को मिलेगी। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग यात्रा करने वाले हैं तो आप उनके लिए ठंड के कपड़े लाना ना भूलें। आप भक्तों से विनती है कि नवरात्रि के माता रानी के यात्रा पे भव्य सजावट के दर्शन करिए और यहाँ पे सजाए गए फूलों को ना तोड़ें, क्योंकि भवन को सजाने में काफ़ी मेहनत लगती है। माता रानी के भवन की पवित्रता बनाए रखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप सभी भक्त जब भी यात्रा करने माता रानी के पवित्र पावन शहर कटरा में आते हैं और आपको यात्रा स्टार्ट करने के लिए RFID कार्ड लेना होता है। आपको कटरा में RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड, निहारिका परिसर, त्रिकुटा भवन, इन सभी जगहों पे मिल जाती है। RFID कार्ड आप भक्तों को निःशुल्क दिया जाता है। RFID कार्ड 5 साल से
से ऊपर सभी को लेना अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड के आप भक्तों को बाणगंगा मेन द्वार से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। RFID कार्ड लेने के लिए आपको एक पहचान पत्र या आधार कार्ड, जो भी आपके पास गवर्नमेंट ID प्रूफ है, वो अपने पास रख सकते हैं। RFID कार्ड लेने के लिए आपको जितने भी मेंबर हैं आप सभी को लाइनों में लगकर RFID कार्ड लेना होगा। ऐसा नहीं आपके साथ का कोई एक मेंबर लाइन में लगकर सभी का RFID कार्ड ले सकता है। माता रानी के पावन नवरात्रे में भारी संख्या में भक्त माता रानी की यात्रा पे पहुंचते हैं। यात्रा पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर भीड़ में आपका कोई भी मेंबर आपसे बिछड़ जाए या फिर खो जाए तो नवरात्रि के समय यात्रा मार्ग में जगह जगह हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बस आपको हेल्प सेंटर पर जाकर उनसे अपने साथी का लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बस यात्रा करते समय आपको अपने बच्चों का खास ख्याल रखना होगा ताकि वो आपसे बिछड़ न जाए। कटरा बस स्टैंड के अंदर आपको निहारिका परिसर मिल जाता है। यहाँ पे जाकर आप अगर कटरा में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ आपको रूम के साथ साथ डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे रुककर आप फ्रेश होकर माता रानी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट स्टे करने के लिए भी डॉर्मेट्री की सुविधा दी जाती है। शॉर्ट स्टे करने का टाइमिंग दोपहर के 3 बजे तक होता है। निहारिका परिसर में ही आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग, अटका आरती की बुकिंग, भवन या अर्धकुमारी में रुकने के लिए डॉर्मेट्री या फिर रूम की बुकिंग यहीं पे इसी निहारिका परिसर से मिल जाती है। भवन या फिर अर्धकुमारी में रुकने के लिए डॉर्मेट्री की बुकिंग के लिए इस परिसर में रूम रिजर्वेशन काउंटर पर सुबह सुबह 5 या 6 बजे लाइनों में लगकर सेम डे में बुकिंग आप ले सकते हैं। अगर आप भक्त माता रानी की यात्रा घोड़े, पिट्ठू, पालकी या फिर अपने बच्चों के लिए होकर करना चाहते हैं तो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पार करने के बाद ये सारी सुविधाएं यहीं से आपको मिल जाती हैं। अगर आप यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो आपको घोड़े वाले भवन जाने का एक साइड से 1250 रुपये लेते हैं। अगर आप अपने माता पिता या फिर किसी बुजुर्ग के लिए पालकी की सेवा लेना चाहते हैं तो पालकी वाले आपसे भवन जाने के लिए एक साइड से 3400 रुपये लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए हॉकर करना चाहते हैं तो आपको हॉकर वाले 540 रुपये लेते हैं भवन जाने का एक साइड से। अगर आपसे कोई भी घोड़े वाले या फिर पालकी वाले ज़्यादा पैसे मांगे तो आप अपने बुकिंग प्रीपेड काउंटर से करा सकते हैं। अगर आप अर्धकुमारी से बैटरी कार करना चाहते हैं भवन जाने के लिए तो आपको बैटरी कार के लिए 354 रुपये लिया जाता है। वैसे बैटरी कार के लाइनों में लगने से पहले आप वहां पता कर सकते हैं वहां पे आपको ऑफलाइन टिकट अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो वहां पे आप वेट न करें, आप भवन की ओर प्रस्थान कर जाएं। भवन से भैरव बाबा जाने के लिए आप रोपवे करना चाहते हैं तो आपको माता रानी के दर्शन करने के बाद लाइनों में लगकर रोपवे का टिकट लेना होता है। रोपवे का टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपये लिया जाता है, जो कि दोनों साइड से होता है। अगर आप भवन पे धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आपको भवन पे रोपवे टिकट काउंटर के नीचे एक धर्मशाला मिल जाता है भवन पे, और दूसरा धर्मशाला भवन पे गेट नंबर 5 के सामने आपको दुर्गा भवन मिल जाता है। इन दोनों धर्मशाला में आप भवन पे आप रात्रि में स्टे कर सकते हैं। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।